बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के वफ़द के हमरा ईरानी सफारतखाने आमद। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की हिलाकत पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं यासिर मलिक से। यासिर, अपडेट कीजिए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरानी सफारत खाने जो है उधर दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने पर इज़हार ताज़ियत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे अपने भाई इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और हमारी तमाम तर जो हमदर्दियाँ और दुआएं हैं वो शुहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और आला खसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त जो है उसको खो दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उनकी तमाम कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खिदमात को हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। हद के इज्जत बिल 2024 अपोजिशन के बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में अपोजिशन का ऐवान में हंगामा। अरकान की बिल के खिलाफ ऐवान में नारेबाजी। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपनी नशिस्तों पर आवेज़ा कर दिए और बिल को मुस्तरद करते हैं अपोजिशन की जानिब से यह ऐलान किया गया है। पंजाब असम्बली इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत जारी है। हद के इज्जत बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में भरपूर एहतजाज किया है और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की क़यादत में अपोजिशन का ऐवान में हंगामा जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर वज़ीर-ए-आज़म को तलब करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। कहा, एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं तो दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और ही निकल जाएगा। एजेंसियाँ ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। नुमाइंदा वज़ारत दिफा का अदालत में बयान। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आज जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। ये कहना मुनासिब नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को भी बुला लेंगे। अच्छा हो कि सिर्फ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाए। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। हुकूमत डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक बिल ला रही है। जो हल्के उस पर तनकीद कर रहे हैं वो उसे पढ़ जरूर लें। सीनियर अफसरान, आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है। वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएँ, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के ज़रिए पास कर दिया जाए। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं कि उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे काम
अस्करी ज़िम्मेदारियाँ भी अगर अदालतें निभाना शुरू कर दें और दिफाई ज़िम्मेदारियाँ भी अदालतें और वजारती ज़िम्मेदारियाँ भी अगर अदालतों ने निभानी हैं और वज़ीर आज़म और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। उनका तो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें बारहा ये कहा गया कि उन्हें टेम्परेट होना चाहिए, वो अपने डिसीजंस के ज़रिए अपनी बात जो है वो पहुँचाएँ इन शेप ऑफ डिसीजन और जजमेंट ऑफ द केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल, जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया, हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। समात 24 मई तक मुलतवी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब असेंबली का इजलास जारी है और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे थे। हद तक इज्जत बिल 2024 आपको इस हवाले से बताते चले कि पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल पेश कर दिया गया है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज भी सामने आया है। अपोजिशन का बिल के खिलाफ पंजाब असेंबली के अंदर भरपूर एहतजाज भी किया गया है। तो आपको बताएं कि पंजाब असेंबली इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे थे। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें। अहम खबर सामने आई है कि पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल पेश कर दिया गया है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। तो ये इजलास जारी था। बहुत बात करनी है, तो लेट इट गो लाइक दैट। ये जो आ रहा है, लेकिन अगर आपने जर्नलिस्ट से की है, दे आर डिसअपॉइंटेड। इधर हमारे साथ बात की है, आप यू वांट टू गिव एक सिग्नल। देखिए ना, एक सेकंड, देयर इज अ मेथड टू एवरीथिंग। इसमें देखे ना राणा साहब, एक सेकंड सुन ले, एक सेकंड सुन ले, ठहर जाए एक सेकंड आप तशरीफ तो रखें, तशरीफ रखें, मैं देता हूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपको। आई हैव ऑलवेज गिवन इट। आप बैठे, तशरीफ रखें, आप तशरीफ तो रखें। मिडिल साहब, ओहो, मिनिस्टर साहब हैज टू फर्स्ट, ही हैज टू इंट्रोड्यूस इट। कैन आई स्टॉप द लेजिस्लेशन एंड गिव यू द फ्लोर सर? राणा साहब, जनाब ऑपोजिशन लीडर साहब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। लियाकत, पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल पेश कर दिया गया है। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल 2024 अवान में पेश कर दिया है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुस्तफा शुजा रहमान ने यह बिल अवान में पेश किया। जब बिल पेश किया गया तो सहाफियों ने प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट किया और अपोजिशन ने भी अवाम में खड़े होकर इस बिल की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि बिल के खिलाफ जो है एहतजाज किया। इस बिल का इतलाक जो है वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा और बिल के तहत चलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस किया जा सकेगा। बिल के दायरा इख्तियार में यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए होने वाली खबरें भी जो है वो इस पर भी इनका इतलाक होगा और इस हवाले से 30 लाख रुपए तक जो है हर्जाने का केस किया जा सकेगा। अपोजिशन ने इस बिल को काला कानून करार देते हुए आज असेंबली में भरपूर एहतजाज किया, जबकि सहाफियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते हुए कहा है कि हुकूमत जो है आजादी इजहार का गला दबाना चाहती है और ये बिल जो है वो आजादी इजहार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह रॉयल मलेशियन नेवी एडमिरल तानसेरी अब्दुल रहमान बिन अयूब का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया गया है। नेवल हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। बात कर लेते हैं इसी पर जफर हाशमी से। जी जफर, बताएगा इस्तकबाल किया गया? जफर, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएगा कि दौरा किया गया है, इस विजिट का अहवाल बताइए। साबिक सरबराह रॉयल मलेशियन नेवी एडमिरल तानसेरी अब्दुल रहमान बिन अयूब ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। नेवल हेडक्वार्टर आमद पर पाक बहरिया के
सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने उनका इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। दोनों तरफ की जो बहरी अफवाज के सरबराहान हैं उनकी मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रॉयल मलाइशियन नेवी के सरबराह ने खित्ते में मेरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविश अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनरल ऑगस्ट जे कैम्बल ने मुलाकात की है। दिफा और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की है। किर्गिस्तान से मजीद पाकिस्तानी तुलबा की वापसी। किर्गिस्तान से मजीद 179 तुलबा की परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनेजर आफ्ताब गिलानी ने तुलबा का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रात एक परवाज से तकरीबन 180 तुलबा इस्लामाबाद पहुंचे थे। एयरपोर्ट मैनेजर आफ्ताब गिलानी ने तुलबा को फूल भी पेश किए।